Good evening, Vaibhav. Good evening, Mr. Sir. हेलो भैया। Hi, Bangaka. कल की क्लास में किसी को कोई डाउट था? No. No. Let's just wait for another minute and then we'll start. Oh, is my screen visible? Yes. And am I audible well? Yes. Yes. Okay. तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड लूप्स। इफ एल्स स्टेटमेंट हमने कल कर ली थी, बट मैं एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूँ कि क्या होता है। जेएस फाइल कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से बताओ। और ये day6.js बना लो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। उसको जेएस फाइल को कनेक्ट करने के लिए हम console.log कनेक्टेड यूज करते हैं। नहीं, गलत। Script source. Script source. यस,
कहाँ अच्छा, लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग? हेड के अंदर, बॉडी के अंदर। दोनों जगह लिख सकते हैं। अगर हमें पहले लोड कराना है तो हेड में लिख दो, अगर बाद में लोड कराना है तो यहाँ लिख दो। मूवी के लिए पहले यहाँ एक H1 डाल के हेलो लिख देते हैं और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं क्या है, day6.js। ठीक है, इसको वो लाइव करते हैं। ये हो गया हमारे पास। ओके, और अब यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? console.log connected। ठीक है, और यहाँ पे इंस्पेक्ट खोलने के लिए क्या करूँ? एक शॉर्टकट बताया था कल। Ctrl+Shift-I। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड लिखा आ रहा है, मतलब चल रहा है। ओके, सो मैंने कल मैंने कल एंड में हमारे पास टाइम बच गया था तो मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट बता दी थी, तो एक बार आज मैं फिर से बता देता हूँ। तो हाँ, इफ एल्स का मतलब होता है कंडीशंस डालना। अगर तुम लिटरल मीनिंग में देखो, इफ एल्स, या अगर कुछ हो रहा है तो उसमें हम क्या करें, अगर कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या करें। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स होता है, पहले हम लिखते हैं इफ, फिर हम यहाँ पे डालते हैं राउंड ब्रैकेट्स, और फिर हम डालते हैं कर्ली ब्रैकेट्स एंटर। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट var सॉरी लेट नंबर इक्वल्स टू 5 लिख दिया। कल भी मैंने सेम एग्जांपल दिया था। अब मैं बोलूंगा इफ नंबर इक्वल्स टू 5 कंसोल लॉग नंबर इज 5। क्या ये कोड चलेगा? ये सही कर रहा है, सही चल रहा है कोड? बताओ भाई, चल तो रहा है। ये चीज सही लिखी है मैंने? डबल इक्वल होना चाहिए। यस, मैंने मतलब कल बताया था जब हम yes। चेक कर रहे हैं तो डबल इक्वल्स टू। काम पता नहीं क्यों कर गई, करनी तो नहीं चाहिए थी, वैसे पाइथन में एरर वही देता है। मैं सोच रहा था। ठीक है, और एल्स एल्स इफ डालते हैं पहले। एल्स इफ नंबर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो डाल देते हैं नंबर इज ग्रेटर दैन 5। एंड एल्स इफ नंबर इज लेस देन 5, और फिर लास्ट में एक एल्स डाल देते हैं नंबर इज नॉट 5। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे लेट नंबर को 5 लिया तो ये चल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 6 ले लूँ तो यहाँ पे आना चाहिए इज ग्रेटर देन 5। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो आना चाहिए इज लेस देन 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू ले लूँ, ओके, यहाँ पे ठीक है, इसको छोड़ो। तो मतलब यही होता है। अब हमारा इफ स्टेटमेंट ये होती है, ये हमारा सिंटैक्स होता है। कल मैंने लिख के भी बताया था। यस पारस? चिंटू भैया, मेरा वो वर्क नहीं कर रहा है, लाइव सर्वर। क्या मतलब क्या लिखा मैंने है? लाइव सर्वर चला दिया, ब्राउजर पे भी आ गया, बट वाइट स्क्रीन आ रही है। कुछ लिखा है? हाँ D6 हाँ, H1 में हेलो लिखा है ना। सेव किया है? हाँ, किया है। और HTML में जाके गो लाइव किया है या JS में गो लाइव किया है? VS कोड में किया है। VS कोड में नहीं, VS कोड में ये खोल फाइल HTML फिर गो लाइव कर। हाँ, वैसे ही किया है। नहीं मतलब JS फाइल खोल के तूने गो लाइव किया है या HTML फाइल खोल के किया है? JS कर दिया था। एक बार HTML फाइल खोल के दो। ठीक है, चल तो गया। ये समझ आ गया सबको? हेलो? हाँ जी भैया। इसमें आ कोई गया डाउट? भैया। ठीक है, याद रखना कि राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस में जो भी हमें करवाना है उससे। ठीक है, अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं।
ठीक है, तो यार आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड लूप्स। तो सबसे पहले हम फंक्शंस करते हैं। तो फंक्शंस का काम क्या होता है? फंक्शंस होते हैं रीयूजेबल कोड। रीयूजेबल कोड का मतलब क्या है कि यार अगर मुझे कोई एक चीज़ है जो मुझे बार बार करानी है, अलग अलग वैल्यूज के साथ करानी है चीज़। समझ लो मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई तो मैं ए इंटू बी भी कर सकता हूँ, वो तो बहुत ईजी सा है। बट ये बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें कोई बहुत बड़ा टास्क कराना हो। तो यार अब तुम्हें सेम चीज़ करानी है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो तुम एक फंक्शन बना सकते हो जिसमें जो कांस्टेंट चीजें हैं जो सेम रहने वाली है हमेशा, वो भी रहेंगी। और जो वेरिएबल चीजें हैं वो तुम उसमें पास कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल आज हम मैगी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैगी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें पहले तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स समझ लो हमारे वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स कुछ लोग उसमें सब्जियां में डालते हैं, कुछ लोग चीज डालते हैं, तो अलग अलग वो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। एक जो हमारी रेसिपी है वो हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि रेसिपी हमेशा सेम ही रहेगी मैगी बनाने की, तो ठीक है उसमें तुम कुछ भी डालो। और लास्टली हमारा जो प्रोडक्ट है वो है हमारी मैगी जो बन रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए पहले हम एक कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कुक मैगी। अब यहाँ पे जो हमारे अच्छा, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं और ये हमारा हो गया लाइक हमारा एक फंक्शन बन गया, ठीक है। अब समझ लो कुक मैगी में मैंने डाल दिया मैं चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल सिंपल प्लेन मैगी बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारे मैगी के ब्लॉक्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, तो उसको मैं मैगी से रेफर कर देता हूँ, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? और क्या चाहिए होता है? मसाला तो सेम होता है, जितने भी मैगी के ब्लॉक्स होते हैं उतने ही मसाले डलते हैं। और हम ले सकते हैं हमें हमें इतना पानी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाटर। और लास्टली हम लिख देते हैं कि क्या लिखे, हमें कितने पैन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें कितने पैन चाहिए, हम दो तीन पैन में मैगी बना रहे हैं अलग अलग टाइप की, ऐसे समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है। तो अब तुम देखोगे तो ये जो तीन चीजें हैं ये हमारी चेंज होने वाली है, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स चेंज हो सकते हैं मैगी के, कितना हम पानी ले रहे हैं वो चेंज हो सकता है, और हम कितने पैन में मैगी बना रहे हैं वो चेंज हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CLG मतलब कंसोल लॉग लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि योर स्पेस दिया मैंने, इसके अंदर देखना है, यहाँ पे मैं एक स्पेस दे रहा हूँ योर के बाद। उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस। प्लस का मतलब होता है कि जब तुम स्ट्रिंग्स और वेरिएबल्स को ज्वाइन करते हो ना, तो तब तुम एक मतलब एक स्ट्रिंग बना सकते हो। बेसिकली इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तुम दो स्ट्रिंग को प्लस से ज्वाइन कर सकते हो, या अगर तुम्हें बीच में एक वेरिएबल डालना है तो तुम वो भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया कि योर मैगी, यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे कि कितने मैगी के ब्लॉक्स है, इतने नंबर नहीं, इतने ब्लॉक्स ऑफ मैगी। उसके बाद हम लिखते हैं कॉमा मेड इन, फिर यहाँ पे हम स्पेस देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, एक मिनट लिखे हो, हाँ स्पेस दिया, हाँ। फिर हम लिखेंगे हमने कितना पानी डाला, इतने लीटर्स ऑफ वाटर इन, स्पेस दिया, यहाँ पे हमने लिखा प्लस, यहाँ पे लिखा पैन, और यहाँ पे हमने फिर लिखा प्लस, और हमने यहाँ लिखा पैंस। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पे मेरी तीन वेरिएबल्स हो गई कि योर, समझ लो 2 ब्लॉक्स ऑफ मैगी, तो 2 ब्लॉक्स ऑफ मैगी मेड इन 2 liters ऑफ वाटर इन 2 pans इज रेडी। मैंने ये बोल दिया, ठीक है। अब मैं इसको अगर सेव करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने फंक्शन डिफाइन किया है, हमने फंक्शन कॉल नहीं किया। तो अगर मुझे फंक्शन कॉल करना है तो मैं वैसे यहाँ पे लिखूंगा कुक मैगी, ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दूंगा। बट अगर जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, तुम देखना यहाँ पे कुछ अजीब सा आएगा। देखो, योर अनडिफाइंड ब्लॉक्स ऑफ मैगी मेड इन अनडिफाइंड लीटर्स इन अनडिफाइंड पैंस इज रेडी, ठीक है। तो अनडिफाइंड क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पास ही नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग्स पास कर दूं फॉर एग्जांपल, तो क्या आएगा? और यार यहाँ पे, ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। योर डैश ब्लॉक्स ऑफ मैगी मेड इन डैश लीटर्स ऑफ वाटर इन डैश पैंस इज रेडी। और यहाँ पे भी हम स्पेस दे देते हैं सबके आगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज डालते हैं। तो समझ लो पहले मुझे 2 ब्लॉक्स ऑफ मैगी बनानी है,
इन 1 लीटर ऑफ वाटर और मुझे उसके लिए 2 पैंस चाहिए। ऐसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो देखो, योर 2 ब्लॉक्स ऑफ मैगी मेड इन 1 लीटर, सॉरी चलो 2 ही ले लेता है। अब वो तुम इफ एल्स से डाल सकते हो कि अगर 1 लीटर है तो तुम लीटर्स की जगह लीटर लिख दो, ठीक है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे हमने लिखा है योर 2 ब्लॉक्स ऑफ मैगी मेड इन 2 लीटर्स ऑफ वाटर इन 2 पैंस इज रेडी। अब मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं मैगी कुक कर रहा हूँ तो मुझे 3 चाहिए सारी चीज़ें, मुझे 3 ब्लॉक्स ऑफ मैगी चाहिए 3 लीटर वाटर में और 3 पैंस में बनानी है। ऐसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे मेरा 3 3 3 प्रिंट होगा। अब तुमने देखा कि हमारा फंक्शन कैसे यूज हुआ। मैंने एक बार चीज डिफाइन कर दी और मैंने बस उसमें वो वाली चीजें पास की जो भी वेरिएबल है, मतलब जो भी चेंज हो सकती है, और जो कांस्टेंट चीजें है वो मैंने लिखी दी यहाँ पे फंक्शन में, एक बार लिख दी। तो मुझे जितनी भी मैगी बनानी है, जितने भी लीटर में बनानी है, जितने भी मुझे पैंस में बनानी है, वो मैं बस यहाँ पे लिख दूंगा और ये मेरा कोड चल जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें इससे रीयूजेबिलिटी पता चल रही है कि मुझे बस इतना कोड लिखना पड़ा और मैं बार बार अपना ये पूरा कोड रन कर पा रहा हूँ, ये कंसोल लोग मेरे को बार बार नहीं लिखना। अब ये तो यार एक लाइन का कोड है, अब समझ लो तुम्हें बहुत बड़ी कोई चीज करनी है तो तब फंक्शन का ज्यादा अच्छा यूज आएगा कि यार तुम उस चीज का एक फंक्शन बना दो, जो भी वेरिएबल वेरिएबल उसमें चीजें हैं उनको तुम यहाँ पे पास कर दो और ये हो गया तुम्हारा एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज होती है, क्या बताया था मैं, हाँ अब हमारे पास ना 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है हमारा फ्रूटफुल फंक्शन और एक होता है हमारे वॉइड फंक्शन। फ्रूटफुल का जैसे हमें नाम से पता चल रहा है कि उसमें यार कुछ मिल रहा है, हमें वापस मिल रहा है, कुछ रिटर्न हो रहा है। ठीक है, और हमारे वॉइड फंक्शन होते हैं कि कुछ रिटर्न नहीं होगा। तो अब इस फंक्शन में तुम देखोगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ठीक है, मैंने समझ लो इस चीज को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, ये लिख दिया। ऐसे मैं इसको सेव करूंगा। अब ये मतलब ऐसे भी ये रन होगा ही, अगर मैं इसको वेरिएबल में भी ले रहा हूँ तो ये चीज रन होगी। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा देता हूँ रिजल्ट। तो अब रिजल्ट में क्या आना चाहिए, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, रिजल्ट में है अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये एक वॉइड फंक्शन है, ये कुछ काम तो कर रहा है लेकिन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग की जगह हम क्या कर सकते हैं, चलो मैंने ये लिख दिया और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ कि you can get you can now get other orders, मैंने ये लिख दिया। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो अब देखो, तो अब इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया। पहले जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया लेट रिजल्ट, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक है, जैसे ही मैंने इस फंक्शन को पहले कॉल किया कुक मैगी 2 to 2, तो इसने बोला कि योर 2 ब्लॉक्स ऑफ मैगी मेड इन 2 लीटर्स ऑफ वाटर इन 2 पैंस इज रेडी। फिर इसने एक चीज रिटर्न कर दी कि यू कैन नाउ गेट अदर ऑर्डर्स, और फिर मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और मैंने बाहर प्रिंट करा दिया। तो इसको हम बोलते हैं एक फ्रूटफुल फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ से कुछ रिटर्न करवा रहे हैं। तो ऐसा अब समझ लो कि अब मेरे को ना समझ लो मुझे एक रैंडम कोई नंबर जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि रैंडम नंबर, क्या लिख दिया, नंबर। उसके बाद मैंने ये खोला और मैंने यहाँ पे लिख दिया हाँ रिटर्न मैथ नॉट फ्लोर। मैथ नॉट फ्लोर का मतलब होता है, 2 चीजें होती हैं, सील और फ्लोर। तो सील का मतलब जैसे हमें पता है कि वो बेसिकली अगर समझ लो मैंने 5.7 लिखा है तो फ्लोर हमेशा उसको नीचे, मतलब उसको 5 पे राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, अगर 5.9 भी लिखा है तो वो हमेशा 5 पे राउंड ऑफ करेगा। बट अगर मैं डॉट सील लिख दूँ, सील का मतलब छत होता है और फ्लोर का मतलब लाइक ग्राउंड। ठीक है, फ्लोर का मतलब नीचे करेगा, सील का मतलब ऊपर करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मैथ डॉट सील तो ये ऊपर करेगा। तो अगर मेरा समझ लो मेरा अगर लिखा है 5.2 लिखा है तो वो 6 पे ले जाएगा, 5.1 भी लिखा है तो भी वो 6 पे राउंड ऑफ कर देगा। और मैथ डॉट रैंडम हमारे यहाँ 0 से 1 के बीच में कोई चीज हमें लाइक रिटर्न करता है। ये ऑलरेडी एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, तो कोई रैंडम नंबर हमें 0 और 1 के बीच में रिटर्न करेगा। उसको जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रैंडम नंबर आ गया, फंक्शन रैंडम नंबर। और अब मैं कह रहा हूँ कि लेट नंबर इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया रैंडम नंबर और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया नंबर, जो भी हमारा नंबर है। ऐसे ही मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पे हमारा 8 आया, इसको मैंने अगर रीरन किया 3 आया, रीरन किया 9 आया। तो मेरे पास यहाँ पे जो भी मेरा रैंडम नंबर था मैंने पहले इस वेरिएबल में स्टोर किया, उसके बाद मैंने उसको प्रिंट करा दिया। तो ये तब यूज होता है जब तुम्हें फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहीं और यूज करनी है तो तुम रिटर्न करते हो। अगर तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए कि भाई फंक्शन बस अपना काम करके बस खत्म हो जाए तो तुम उसको यहाँ लिख सकते हो। इसको ऐसे देखो कि अगर तुमने तुमने अगर कोई मूवीज वगैरह में देखा होगा, जैसे फॉरेन कंट्रीज में गार्बेज ट्रक्स होता है,
उसमें तुम जैसे कूड़ा फेंक दो, ठीक है, तुमने गार्बेज उसमें डाला, वो उसको क्रश करके अपने पास रख लेगा, ठीक है, तो उसने तुमने उसको कुछ पास किया, उसने कुछ फंक्शन परफॉर्म किया और अपने पास रख लिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ऐसे ही तुम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हो, तुम वहां जाओगे, तुमने गिफ्ट दिया और वो बदले में तुम्हें रिटर्न गिफ्ट से देंगे, तो वो एक फ्रूटफुल फंक्शन समझ लो, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए। समझ आया सबको मैंने क्या बताया अभी तक? समझ आ गया बट मेरा एरर आ रहा है एक। सिंटैक्स देख लो एक बार। रिटर्न मैथ डॉट सील का थोड़ा सा एक बार और क्लियर करो, व्हाट इज द पर्पस इसका? बेसिकली हम, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न ना करूँ, मैं यहाँ पे सीधा लॉक करा दूँ इस चीज़ को, पहले मैं एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ। मैं मैथ डॉट सी भी हटा देता हूँ और मैं सिर्फ मैथ डॉट रैंडम का इनपुट सॉरी आउटपुट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, तो अभी इसको हटा देता है, इस पर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास 0 से 1 के बीच में हमेशा एक नंबर आएगा, यहाँ पे देखो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, जब भी मैं फिर से चला रहा हूँ। तो अब मैं जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये एक देखो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 पॉइंट, 7 पॉइंट, 1 पॉइंट, 9 पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पे मतलब एक डेसिमल शिफ्ट हो गया। लाइक अगर हम मैथ्स में हम देखते हैं कि ऐसे अगर मेरे पास ये कुछ है, जैसे ही मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये डेसिमल जो है ये यहाँ चला जाएगा, उसके लाइक राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 7.75 बन जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मेरे पास एक होल नंबर आएगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी ये नंबर आ रहा है ना, इतना लंबा नंबर ना है, ये राउंड ऑफ करके आए। तो अगर मेरे यहाँ पे मैं देखूँ 2.8 है, तो अगर मैं इसको मैथ नॉट फ्लोर कर रहा हूँ, तो ये हमेशा नीचे की तरफ राउंड ऑफ होगा, दैट मीन्स ये 2 पे राउंड ऑफ होगा। और अगर इसमें मैथ नॉट सील कर रहा हूँ, तो हमेशा ही 3 पे राउंड ऑफ होगा। तो अगर मैं यहाँ पे मैं डालूँ मैथ नॉट फ्लोर डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, अभी हमारा 1 आया, दैट मीन्स हमारा 1 आया, तो 1 पॉइंट हमारा कुछ वैल्यू आई होगी, उसने इसको फ्लोर कर दिया 1 पे, ठीक है। और अगर सेम चीज मैं सील यूज कर रहा हूँ और मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो यानी हमारी कुछ वैल्यू आई होगी 5 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आई होगी, जिसमें 6 पे हमने राउंड ऑफ कर दिया और हमने उसको प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट कराने की जगह मैंने बस इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया था। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, जब भी हम इसको कॉल करेंगे, ये हमें कुछ वैल्यू देगा जो हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और उसको उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हैं। चलो मैं नंबर +1 प्रिंट करा देता हूँ, ऐसा कुछ करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिटर्न। कोई डाउट्स? मेरा एरर आ रहा है। क्या कहाँ पे आ रहा है? एरर मेरा मैंने वो कोड डाला मैगी वाला, तो मेरा आ रहा है फेल टू लोड रिसोर्सेज, द सर्वर रिस्पोंडेड विद अ स्टेटस ऑफ 1 मिनट 20404 नॉट फाउंड। लाइव सर्वर चलाया हुआ है? लाइव सर्वर या इट्स रनिंग, पोर्ट दिखा रहा है वहाँ पे, पोर्ट 5500। स्क्रीन शेयर जल्दी से, जल्दी से, ओके 1 मिनट में। ये आ रहा है, दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है। हेलो सॉरी सॉरी, मैं म्यूट पे बोल रहा था। हाँ हेलो, दिख रही है, हाँ। ये आ रहा है, हेलो VS आ रहा है यहाँ पे। कोई बात नहीं, वो इसका एरर नहीं है, उसको छोड़, मतलब वो फैब आइकन का एरर है जो एक बार VS कोड पे जाना जल्दी। VS कोड पे जा रहा हूँ। फंक्शन ग्रुप मैनेज कंसोल, एक तो Alt+Z प्रेस कर पहले, Alt+Z, हाँ मैं यही ढूंढ रहा था। ठीक है। basics.html पे जा, ऊपर है तो खुली हुई, हाँ। हाँ वो ऊपर वो आ रहा है ना वो। basics.js, ठीक है। एक बार ये जो पोर्ट बॉटम राइट में लिखा है ना, पोर्ट 5500, इस पे क्लिक इसको कर, वापस। हाँ बंद कर, अब गो लाइव कर, उसको बंद कर दे पहले वाले इसको को, बंद कर देता हूँ। ये कंट्रोल शिफ्ट है, है, कंसोल आ जाए, गया। हाँ एक एक बार बारी जाओ उस कोड पे जाना, कोड JS पे जा, तब फंक्शन कॉल करना, फंक्शन कॉल नहीं किया तो बस डिफाइन किया है,
बाहर Call. बाहर कॉल एज इन जैसे मैंने लिखा हुआ था कुक मैगी लिख कुक मैगी थोड़ा अंदर बाहर वहीं लिख दे स्टार्टिंग में स्पेस में छोड़ फालतू Okay. अब ब्रैकेट्स डाल इसमें लिख दे 2,2,2 अच्छा 2 नंबर 2, सेव ऑल टैब कर ऑल टैब Alt tab. अच्छा वापस जा ऑल टैब कर फिर से क्या हुआ कनेक्टेड नहीं है क्या फाइल ये क्या आ रहा पता है नहीं यार, एरर आ रहा है बार बार, कनेक्ट ही नहीं हो रही। यार एक बार इसको उस पे खोल ले क्रोम वगैरह पे खोल के देख ये माइक्रोसॉफ्ट एज है ना क्रोम पे खोल से जो सेम लिंक है ना उसको सीधा खोल दो इसको कॉपी करके ना। हाँ 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 होना तो नहीं चाहिए वैसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम कंट्रोल शिफ्ट आए शॉर्टकट्स यूज किया करो भाई चिंटू भैया, रिजल्ट को लाने के लिए हमें लेट रिजल्ट डालना पड़ेगा या उसके विदाउट भी चल जाता है? क्या हाँ डालना पड़ेगा मतलब बिना क्या मतलब तुझे रिजल्ट रिटर्न जब तू कर रहा है तो रिटर्न वैल्यू को कहीं स्टोर भी तो करेगा ना अच्छा, यार ये तेरे ब्राउजर में स्पीड ने नहीं डाल रखा वो। क्या नहीं डाला हुआ हाँ मतलब ठीक है अभी वो ऊपर कंसोल लॉग वाला तो चला ही रहा है और यार देख तेरा कनेक्टेड में नहीं लिखा आ रहा और तूने सब सही लिखा है basics.html भी सही लिखा है मेरा भी नहीं आ रहा था, मैंने एक बार कमेंट आउट करके फिर से सेव मारा था, फिर चल रहा था। Basics.html हो रहा है। चिंटू भैया, यू आर म्यूटेड। ओ सॉरी यार अब देख ले फिर बाद में देखते हैं इसको ठीक है अभी कंटिन्यू करते हैं हम चलो बस देख ले आज क्या करना ओके, थैंक यू। है अब ठीक है अब जल्दी से सब तुम्हारे पास 1 मिनट है ठीक है जल्दी से एक फंक्शन बनाओ जो कि 2 नंबर्स को ऐड करता है और उनका जो सम है वो रिटर्न करता है और फिर उसको बाहर कॉल करके ऐसे प्रिंट करवाओ 1 मिनट है तुम्हारे पास एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ वो 2 नंबर एक्सेप्ट करेगा ए और बी उन दोनों को ऐड करके वो रिटर्न कर देगा और जो रिटर्न वैल्यू है उसको तुम एक वेरिएबल में स्टोर करके कंसोल लॉग करवाओगे भैया क्या कोड लिखना है, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था फंक्शंस देखा तूने कैसे करना है ना, मैंने थोड़ा लेट किया था, अभी सब कुछ कर चुका था फंक्शन को अपने आगे वाला। यार टाइम पे क्या करना चल मैं बता देता हूँ फंक्शन बेसिकली रीयूजेबल कोड होता है तो यहाँ पे हम ये सिंटैक्स होता है कि यहाँ पे एक फंक्शन वर्ड लिखते हैं फिर हम नाम लिखते हैं फिर हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमारी चेंज होने वाली है हमारे फंक्शन में लेकिन जो चेंज हो सकती है जैसे यहाँ पे मैंने पहले कॉल किया था जैसे मैं लिखा है कुक मैगी 222 तो दैट मीन्स मेरा मैगी के ब्लॉक चेंज हो सकते हैं मेरा लीटर ऑफ वाटर चेंज हो सकता है और मेरे नंबर ऑफ पैंस चेंज हो सकते हैं तो ये सब मैंने चीज़ें यहाँ पे जो चेंज हो रही थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी और जो मेरी चेंज नहीं हो रही दैट मीन्स योर ब्लॉक्स ऑफ मैगी ये सब मेरा कांस्टेंट है तो मैंने इसको फंक्शन में ही रख लिया और इन चीज़ों को मैंने वेरिएबल बना दिया तो जैसे ही मैं फंक्शन कॉल करूंगा 222 तो पहली वाली जो 2 है वो मैगी में जाएगी दूसरी वाली वाटर में तीसरी वाली पैन में तो यहाँ पे ऐसा प्रिंट हो जाएगा योर 2 ब्लॉक्स ऑफ मैगी मेड इन 2 liters ऑफ वाटर इन 2 pans इज रेडी उसके बाद मैंने चीज़ रिटर्न कर दी रिटर्न बेसिकली तब करते हैं जब हमें कोई वैल्यू फंक्शन से हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ रिटर्न करेगा तो रिटर्न जब यहाँ पे जैसे जब मैंने कॉल किया कुक मैगी तो ये जो भी चीज़ रिटर्न कर रहा था उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया और फिर उसको मैंने प्रिंट करा दिया जो कि ये था यू कैन नाउ गेट अदर ऑर्डर्स और यहाँ पे वो प्रिंट हो गया 29 लाइन से प्रिंट हो रहा है नीचे आपने ओके ओके ओके। लिख दिया सबने
2 मिनट हो गए, लिख दिया। स्क्रीनशॉट जल्दी। मैंने फोन से ऑन कर रखा है तो मैं स्क्रीनशॉट कैसे करूँ? कोई और कर दो यार, किसी और ने नहीं लिखा क्या? वीडियो दिखा दूँ? हाँ चल वीडियो दिखाओ। ओके, एक सेकंड इसको। ऊपर देखा, कोड देखा, कोड। हाँ फंक्शन ऐड नंबर ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी, कंसोल लॉग नहीं रिटर्न करना है, रिटर्न करके करवा। अभी रिटर्न। हाँ अभी लिख मेरे सामने, स्पेस स्पेस भी दे दे भाई, रिटर्न सी लिख दे सिर्फ। हाँ नाइस, सेव कर, जा ब्राउजर पे। ओके कूल, बाकी ने लिखा, समझ आया इसने क्या लिखा? सबने देखा इसका? हेलो, यस यस देखा। मेरा 1 सेकंड में मतलब होने वाला है एक बार, अगर एरर ना आए तो। समझ आया क्या? मैं करके दिखाऊं क्या? जरूरत नहीं है। बोलो भाई, बाकी बोलो। एक फंक्शन बना लिया मैंने, ऐड ऐड नंबर्स। नंबर्स। मैंने यहाँ पे ले दिया num1 num2, और मैंने कर दिया रिटर्न num1 प्लस num2। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया console log, मैंने कर दिया ऐड नंबर्स 5,5 5,7 ले लो। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो console log हो जाएगी। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आ गया आंसर 12। ठीक है, छोटा सा 2 लाइन में कोड था। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हम, ये मेक सैंडविच वही था, मैं रिटर्न वगैरह बताने वाला था, उसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, मैगी बहुत है आज के लिए। ठीक है, तो अब हम जाते हैं लूप्स पे चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के लूप्स होते हैं, जो कि हम सारे नहीं सीखने वाले, मतलब 5 टाइप के होते हैं वैसे तो, मैं बता दूंगा, बट यूजुअली 2 ही होते हैं, वाइल और फॉर। वाइल भी बहुत कम होता है, सिर्फ फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर लूप का सिंटैक्स होता है, तुम लिखोगे पहले फॉर, फिर तुम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दोगे, लेट आई इक्वल्स टू 0 ले लिया तुमने। मैंने तुम्हें कल बताया था कि प्रोग्रामिंग में सारी चीजें 0 से शुरू होती है। फिर यहाँ पे तुम डालोगे सेमी कोलन, ठीक है, कॉमा मत डालना, सेमी कोलन। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आई इज लेस देन 10। ठीक है, और अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या है, क्या लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कंसोल लॉग आई कर देते हैं बस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पहले हमने यहाँ पे एक लेट आई ले लिया, हमने एक वेरिएबल ले लिया 0, और हमने बोला कि अगर वेरिएबल आई, जो आई है, जो भी वेरिएबल है, अगर वो 10 से कम है तो तुम उसको प्रिंट कर दो। और प्रिंट करवाने के बाद आई प्लस प्लस का मतलब होता है i+1। ठीक है, तुमने आई में एक वैल्यू बढ़ा दी, आई प्लस प्लस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हमने एक न्यू वैल्यू सेट कर दी आई, जो कि है उसकी ओरिजिनल वैल्यू +1। तो आई प्लस प्लस से तुम ये लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे मैं 0 थी पहले, फिर ये कौन-सा लॉग हुआ 0, फिर 1 हुई, फिर ऐसे 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई। जैसे ये 10 पे आएगी तो ये इस कंडीशन में चेक करेगा, ये बोलेगा कि नहीं 10 इज नॉट लेस देन 10, तो ये रन नहीं करेगा और बंद हो जाएगा फंक्शन। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो अब तुम देखो 0 से 9 तक हमारे नंबर्स प्रिंट हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि 10 भी प्रिंट हो तो मैं लेस देन इक्वल टू 10 लिख दूंगा, तो मेरा 10 भी प्रिंट हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे लेस देन 11 लिख सकता हूँ, सेम चीज़ है, तो भी मेरा 0 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे 1 से कराना है तो मैं 1 से करा दूंगा, 1 से लेके 10 तक। फॉर लूप समझ आया, इसका सिंटैक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसको हमने एक कंडीशन दे दी कि तुम्हें कब कब चलना है, उसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब समझ लो मेरे को 10 से वापस आना है 0 पे, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया 10, और मैंने बोल दिया वाइल आई इज ग्रेटर देन, मुझे 1 तक आना है लेट से, तो मैंने यहाँ बोल दिया 0, और आई मैंने माइनस माइनस कर दिया। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो मेरे यहाँ से 10 से लेके 1 तक हो गया, क्योंकि इनिशियली वैल्यू 10 थी। 10 इज ग्रेटर देन 0, यस, प्रिंट कर दो, फिर -1 कर दो तो 9, 9 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो 9 प्रिंट कर दिया। ऐसे ऐसे करते करते 1 पे आए, जैसे 0 पे आए
तो इसने बोला 0 ग्रेटर देन 0 नो, तो बंद कर दो। ठीक है, समझ आया? हाँ जी भैया। ओके, कोई डाउट है किसी को? नहीं। यार यस नो बोल दिया करो प्लीज। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है हमें 5 की टेबल प्रिंट करनी है। तो 5 की टेबल के लिए मैं क्या करता हूँ, आई इक्वल्स टू 5 ले लेता हूँ, और जब तक आई इज लेस देन 51 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 10 तक ही प्रिंट करना है। और आई प्लस आई इक्वल्स टू आई प्लस 5 ये कर दिया मैंने, तो हर बार वो 5 ऐड कर देगा। तो मैं यहाँ पे बस लिख दूंगा console log आई, ऐसे ही मैं इसको सेव करूंगा। देखो 5 10 15 20 50 तक 5 की टेबल प्रिंट हो गई। अब तुम मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इसको रिवर्स में प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँ, क्या क्या चेंजेस मुझे करने चाहिए? बताओ जल्दी। I is equal to 51 और I एक तुम मत बताओ, कोई और बताओ। पारस बता। जो फर्स्ट वाला आई है उसकी जगह हम 51 यूज कर सकते हैं, और जो सेकंड वाला है उसमें 5 करके साइन चेंज कर देंगे। अच्छा, और मैं अगर बोलूँ कि गलत है तो? और यहाँ पे नहीं करना साइन चेंज? नहीं करेंगे? -5 होगा ना जब पीछे चल रहे हैं हाँ तो। हाँ हाँ। मैं कहता हूँ ये नहीं चलेगा। ठीक है, 5 की टेबल प्रिंट नहीं होगी, मतलब कोड चलेगा बट 5 की टेबल प्रिंट नहीं होगी। क्यों नहीं हुई भाई? 5 की टेबल में लास्ट वैल्यू 50 होती है, 51 थोड़ी ना होती है। और अच्छा 5 तक थोड़ी जाएगा, यहाँ पे हमें चाहिए कि आई शुड बी ग्रेटर देन 4, क्योंकि 5 भी तो हाँ प्रिंट कराना है ना। आई शुड बी ग्रेटर देन 4, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 5 लिखूँ तो 5 इस कंडीशन में जाएगा नहीं, 5 इज ग्रेटर देन 5 फॉल्स, तो 5 कभी प्रिंट ही नहीं होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 4। अब अगर मैं सेव करता हूँ, देखो 50 से लेके 5 तक प्रिंट होगी। ओके। ये समझ आया सबको? यस यस। नो बोल दो चिंटू यार। चिंटू भैया मेरा कोड ही नहीं चल रहा। स्क्रीन शेयर कर। ए- जल्दी जल्दी, हाँ। हम्म, क्या नहीं चल रहा? ये जाओ, कोड है और यहाँ पे आ नहीं रहा। रिफ्रेश करियो एक बार। गलत लिखा है तूने, वापस जा। एक मिनट। एक सबसे पहले तो डे की स्पेलिंग गलत है, डे 6 में। ठीक है, उसको इग्नोर कर सकते हैं, बट चल क्यों नहीं रहा? करेक्टेड लिखा आ रहा है। फॉर लेट आई इक्वल्स टू 5 5 ग्रेटर देन ए, आई इक्वल्स टू आई प्लस 5 कंसोल लॉग आई। चलना तो चाहिए। और नहीं, ग्रेटर देन क्यों होगा? जब 5 है तो 5 में पहली वैल्यू चेक करेगा, 5 इज ग्रेटर देन 51, तो ग्रेटर देन 51 थोड़ी होता है, लेस होता है ना। हाँ, अब चलेगा। सेव कर। यार मैथ। थैंक यू। चल ठीक है, कोई बात नहीं, होती है ऐसे। इसलिए मैं कह रहा था कि थोड़ी सी मैथ्स में अच्छा होना चाहिए तुम्हें अगर कोडिंग करनी है। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आती है ऐसी प्रॉब्लम। ठीक है, कोई डाउट किसी को? बताओ नो, भाई। नहीं है नहीं नहीं है। भैया। ठीक है, ओके। अब हम अपना ब्राउजर क्रैश करके देखते हैं। ब्राउजर क्रैश कैसे होंगे, हम एक इनफाइनाइट लूप बनाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट लूप हम कैसे बना सकते हैं? पहले तो मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा नहीं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर आई इक्वल्स टू, मैंने 1 कर दिया, और मैंने बोला जब तक आई इज लेस देन 2, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने बस ये कर दिया, console log आई कर दिया। एक मिनट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, मैंने कुछ ना प्लस किया ना कुछ माइनस किया। मेरा बस आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, और 1 तो हमेशा ही 2 से कम होता है ना। 1 कभी 2 से ज्यादा हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे मैंने प्लस प्लस नहीं लिखा, तो ये चीज आई की वैल्यू हमेशा 1 है। 1 इज ऑलवेज लेस देन 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा 1 प्रिंट होता रहेगा, और ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो तुम यहाँ पे देखना ये चीज ना रिफ्रेश। एक मिनट में तुम्हें बता देता हूँ।
ठीक है। अब मैं इसको रन करने वाला हूँ, और अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो मेरे को मत ब्लेम करना। सेव किया मैंने, ये देखो 700 800 900 1000। अब ये देखो जैसे लैग कर रहा है मेरा। यहाँ पे अगर कुछ लिखने का ट्राई भी करूँ तो बहुत लैगी सा है, बैक स्पेस भी नहीं हो रहा। 7000 8000, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं इसको बंद करता हूँ, अब देखो मेरा ये अटक गया, ये दिख रहा है ऊपर अटक गया, क्रॉस बटन अटक गया, और मेरा ब्राउजर अब हैंग हो चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या, रिस्पॉन्स नहीं होगा आपका। कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ क्लिक भी नहीं हो रहा, ये देख। ठीक है, तो भी एक बार के लिए बंद करते हैं। इसको एंड टास्क कर दो यार, ठीक है, कहाँ है हमारा? ऊपर ही था वो, ब्रेव, ब्रेव का है, रुक नहीं सबसे ऊपर। रुक रुक रुक। अच्छा ओ हाँ सॉरी, ये देख कितना ज्यादा, 1700 यानी 1 ऑलमोस्ट 2 GB। ठीक है, फिर से चलाते हैं। तो यार तुम ऐसा इज करना मत। इट ओके अगर हम नहीं करें ये चीज? हाँ हाँ, मत करो मत करो भाई, सबका लैपटॉप नहीं होता ऐसा। मतलब मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। ठीक है, गलत होगी फाइल। फिर ये क्या हुआ? ओ गॉड, फिर से चल गया। अरे यार, बंद हो गया अपने आप ही पाओ। फिर से चलाते हैं। सॉरी, मतलब मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम ऐसे कर सकते हो, बट करना मत। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं गो लाइव। ये हमारा चल गया, हमने डेव टूल्स ओपन कर लिया। ठीक है, तो इस कोड को हटा ही दो, मैं तुम्हें या लिख दूँ वापस, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। गलती से अनकमेंट हो गया तो फिर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, 1 मिनट। हाँ, अब हम चलते हैं वाइल लूप पे। ठीक है, वाइल लूप क्या करता है? सेम चीज है, मतलब फॉर लूप ही है, बस हम उसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर देता हूँ, लेट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर मैंने बोला वाइल, जब तक, वाइल का मतलब जब तक आई इज लेस देन 10, और तो तुम कंसोल लॉग कर दो आई, और फिर तुम्हें यहाँ पे अलग से आई प्लस प्लस लिखना पड़ेगा, मतलब क्योंकि तुमने यहाँ पे बस जो भी यहाँ पे लिखा था तुमने सेम चीज यहाँ लिख दी। इसलिए मैं कहता कि हम फॉर लूप ज्यादा यूज करते हैं, वाइल लूप इतना यूज नहीं करते, क्योंकि दोनों सिमिलर से ही है। ठीक है, तो हमें इतनी ज्यादा लाइन्स लिखनी पड़ती है, 4 5 लाइन, 5 लाइन होगी। यूजर्स कुछ अलग होते हैं लूप और वाइल में? यूजेस नहीं यार, मतलब अगर तुम पाइथन लिख रहे हो तो शायद थोड़ा हो सकता है। बेसिकली ऐसे होता है कि तुम ऐसे यहाँ पे लिख देते हो कि वाइल ट्रू, बेसिकली हम यहाँ पे कंडीशन चेक करें ना, ट्रू और फॉल्स। आई इज लेस देन 10, यस, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब है ये इनफाइनाइट लूप बन गया। ठीक है, तो ये मैं इसको रन नहीं करने वाला, मैं बस बता रहा हूँ। तो तुम हमें ऐसे कर सकते हो कि जब तक वैल्यू ट्रू है तो तुम यूजर से कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, तुमने समझ लो वाइल ट्रू, तुमने यूज तुमने बोला लेट नेम इक्वल्स। अब एक चीज होती है, ये तुम देखना, प्रॉम्प्ट एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने बोला एंटर योर नेम, और उसके बाद मैंने बोला इफ नेम इक्वल्स टू एडमिन देन कंसोल लॉग हेलो एडमिन, एल्स तुम क्या करो, सॉरी एल्स तुम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट आई इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल आई। तो अब मैं बोलूंगा कि अगर एडमिन के इक्वल नहीं है तो तुम कंसोल, सॉरी, तो तुम आई को फॉल्स के इक्वल कर दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेगा ये, जैसे जब जब तक वैल्यू ट्रू रहेगी आई की, ये मुझसे पूछता रहेगा, हेलो एडमिन प्रिंट करेगा। जैसे मैं बंद कर दूंगा ये चीज, उसके बाद ये फिर से मुझसे पूछेगा, फिर से मैं प्रिंट कर दूंगा। अगर मैं एडमिन की जगह कुछ और लिख दूं तो आई की वैल्यू फॉल्स कर देगा। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल लॉग लूप एंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एडमिन, ओ सॉरी, ओके, फिर से देखो मेरे को फिर से पूछने लग गया है एडमिन एडमिन, अब मुझे लिखना पड़ेगा हर बार। जैसे ही मैंने यहाँ पे समझ लो वैभव लिख दिया, कुछ और लिख दिया, एंटर किया, Wind हो इसने जाएगा। बोला लूप एंड्स और आई की वैल्यू फॉल्स।
तो तुम ऐसे कुछ एक्सेप्ट कर सकते हो। अब ये तुम याद कर लो, लेट नेम इक्वल्स, अच्छा मैं यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं करा रहा, चलो यहाँ पे एक और चीज तुम्हें बताता हूँ। ये चीज होती है अलर्ट, तुम अलर्ट करा दो लूप एंड्स। अब देखना क्या होगा। मैंने बोला एडमिन, फिर से इसने बोला, फिर बोला एडमिन, फिर मैंने बोला वेब हब। तो ये देखो, इसको बोलते हैं अलर्ट, जो तुम्हें बहुत बार दिखता होगा बहुत वेबसाइट्स पे, तो तुम ऐसे अलर्ट यस। ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। अब आगे चलते हैं हम। अब हमारा एक होता है डू वाइल। डू वाइल में सही बताऊं कोई यूज नहीं करता, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है इसको यूज करने का, रेयरली कोई यूज करता होगा, ठीक है। डू वाइल का मतलब होता है कि यार जो भी तुम चीज चला रहे हो एक बार तो रन होगी होगी, और बाद में वो तब रन होगी अगर फाइल, इफ जो वाइल की कंडीशन है वो ट्रू है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने बोल दिया कि लेट आई इक्वल्स टू 0, मैंने बोला कि कंसोल लॉग आई, और मैंने यहाँ पे बोल दिया आई प्लस प्लस, और मैंने बोला कि तुम एक बार तो ये लूप रन करो ही करो, उसके बाद तुम तब रन करना इफ आई इज लेस देन 10। अगर आई 10 से कम है तो ही रन करना तुम नेक्स्ट टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो मेरे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे 0 to 9। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ आई इज लेस देन 1, तो देखना बस एक बार डू वाला प्रिंट हुआ, फिर आई की वैल्यू आई प्लस प्लस किया तो आई की वैल्यू 1 हो गई। तो ये वाइल में जब जाएगा 1 इज नॉट लेस देन 1, तो ये चीज कभी रन ही नहीं होगी वाइल में। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि तुम एक बार तो रन हो ही हो, और बाकी बार तुम तब रन हो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो तुम यहाँ पे हमेशा 10 से जब कम रहेगा चलता रहेगा, जैसी आई की वैल्यू 10 हुई, 10 इज नॉट लेस देन 10, तो ये हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया तो ये रन ही नहीं होगा। तो अगर तुम्हारा डू वाइल लूप, मैं बताऊँ कोई यूज नहीं करता इसको, बस ऐसे ही है, मजाक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि फॉर के साथ तुम इन कैसे यूज कर सकते हो। इन को एक मेंबरशिप ऑपरेटर भी बोलते हैं। अगर तुम पाइथन वगैरह पढ़ रहे हो, स्कूल में अगर पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ाएंगे मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। मैंने बोला नेम इक्वल्स टू वैभव, एज इक्वल्स 20, एंड सिटी पुणे के लिए खाता है हमेशा, गाँव में रहता हूँ, ठीक है। मैंने ये बना दिया। अब मैंने बोला कि फॉर, मैंने किया लेट की इन ओबीजे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सारी कीज में इटरेट कर रहा हूँ। इटरेट का मतलब करना होता है, जैसे मैं यहाँ पे इटरेशन में क्या बताऊँ कि तुम्हें रिपीट कर रहे हो चीज बेसिकली, ठीक है। तुम बार बार, जैसे मैं अगर इस वाले में तुम बताऊँ तो ये बार बार इटरेट कर रहा है इस पे, चाहे तो ये वाला ठीक है, बार बार इटरेट कर रहा है आई पे इटरेट करना मतलब बार बार आई पे जा रहा है और फिर चेक कर रहा है। तो मैं इटरेट का मतलब ये है कि वो सारी कीज पे जाएगा बार बार और उनमें चेक करेगा, ठीक है। चेक क्या करेगा वो हम लिखते हैं, चेक नहीं करेगा बेसिकली, वो कंसोल लॉग करेगा। पहले तुम की प्रिंट करा देते हैं कि यहाँ पे कीज आ क्या रही। मैं सेव करूंगा यहाँ पे आई नेम एज और सिटी, ठीक है। तो तुम देखा कि मैंने बोला लेट कीज इन ऑब्जेक्ट, तो इन यहाँ पे कीवर्ड यूज हो गया, उसका मैंने कंसोल लॉग करा दिया की, ठीक है। तो जब तुम ऐसे लिखते हो किसी ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे अगर मैं मुझे की लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आई लिख देता हूँ, बट इसका मतलब वही है कि ये कीज में इटरेट कर रहा है, ठीक है। सेम चीज प्रिंट होगी, जरूरी नहीं है तुम्हें की लिखना है, बस तुम्हें यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज देखना है कि तुम जब इन लिखते हो तो ऐसे यूज हो रहा है कि फॉर लेट की इन ऑब्जेक्ट्स कंसोल ऑफ की। अब मैंने बोला कि मुझे की वैल्यू भी प्रिंट करानी है, तो मैंने कल बताया था कि वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, तो बताओ कैसे करते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू। की वैल्यू जल्दी, 1 मिनट है तुम्हारे पास, भैया ने 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकेंड है। अरे यार कल तो बताया था, वो भी जे लिखो, यहाँ पे ये डालो, इसके अंदर लिख दो की, तो जो भी की होगी उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा, नेम वैभव एज 20 सिटी उड़गांव, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरे को ऐसे नहीं लिखना, आई थिंक मैं डॉट की भी लिख सकता हूँ। आई थिंक ये रन नहीं होगा, हाँ नहीं होगा ये, मतलब फॉर लूप में रन नहीं होगा, बट वैसे अगर तुम, जैसे अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि ओबीजे डॉट नेम लिखूँ, तो ये प्रिंट कर देगा वैभव, बट लूप में नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट नाम लिखना होता है जो भी चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं डॉट की लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मतलब एक मेरी जो की जो है उसकी वैल्यू भी मेरी की होनी चाहिए तब प्रिंट होगा। भैया ओबीजे ऑब्जेक्ट होता है ना?
हाँ ऑब्जेक्ट, ओके। इसको तुम पाइथन में डिक्शनरी भी बोलते हो, ठीक है। ये समझ आया, इन कीवर्ड का यूज समझ आया कि हमने कीज इन ऑब्जेक्ट, हमने पहले की प्रिंट करी, फिर जो भी उस की रिस्पेक्टिव वैल्यू हमने वो प्रिंट करी इससे, तो हमारी की वैल्यू पेयर सारे प्रिंट हो गए। अगर मैं यहाँ पे एक बीच में ये देना चाहूँ, एक मिनट, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, नेम वैल्यू। तो तुमने अपना पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया। तो ये हो गया अब तुम्हारा इन। अब मैं तुम्हें सेम चीज बताता हूँ एरे के लिए। तो मैंने यहाँ पे बोला लेट एरे इक्वल्स टू, ये ले लो, और फिर मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ। मैंने बोला फॉर लेट, मैंने कभी बताया था इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, किसी को याद है इंडेक्सिंग का मतलब? हेलो, यस नो बोल दो यार, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। नो। करके दिखा दीजिए इंडेक्सिंग। हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का मतलब होता है अगर हमें एरे की कोई भी वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंसोल लॉग एरे, और जब भी मुझे कोई वैल्यू चाहिए तो मैं लिख दूंगा इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडेक्स का मतलब होता है कि वो नंबर्स पे ट्रेड करेगा, ठीक है। जैसे लाइक मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा कि ऑफ और इन में क्या डिफरेंस है। तो जब मैं लेट इंडेक्स इन लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है पहले वो जीरो, मतलब जीरो जो है, ए जो है वो जीरो पोजीशन में है, बी फर्स्ट पोजीशन में है, सी सेकंड पोजीशन में, एंड सो ऑन। तो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चीजें हमेशा जीरो से शुरू होती है, तो इसलिए ये जीरो पे है, ये वन पे है, ये टू पे है। तो पहले इंडेक्स की वैल्यू हुई जीरो, ठीक है। जैसी जीरो हुई तो एरे, बेसिकली इसमें ये चीज जा रही है, पहले इसमें जा रहा है एरे जीरो, फिर इसमें जा रहा है एरे वन, फिर जा रहा है टू, फिर थ्री, ऐसे ऐसे करके जा रहा है इससे। फॉर कंसोल लॉग एरे, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ ए बी सी डी प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मली प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या मतलब है, तो मैंने यहाँ पे लिखा अगर एरे, मुझे इसका जीरोथ एलिमेंट चाहिए तो मैं सेव करूंगा, मेरे पास ए आया, ठीक है, मेरे पास ए आया। मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो मैंने लिखा है बी आया, सेकंड मुझे फोर्थ एलिमेंट चाहिए ई आया, मुझे अगर सेवेंथ एलिमेंट चाहिए अनडिफाइंड आया, क्योंकि सेवेंथ एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जब तुम एरे के साथ इन कीवर्ड यूज करते हो तो वो इंडेक्सेस पे ट्रेड करता है, ठीक है, ऐसे। तो अभी तो के लिए मैं, चिंटू भैया जब आप नंबर्स यूज कर रहे हो तो वो एक आगे क्यों बता रहा है? मैंने बोला ना कि जीरो से शुरू होती हैं चीजें किसी भी प्रोग्राम अच्छा। में। तो ए जीरोथ पोजीशन पे है, बी फर्स्ट पोजीशन पे है, सी यस, ओके। थर्ड पोजीशन, सॉरी सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। हम्म। अभी क्या इसको कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ऑफ का क्या मतलब है, ठीक है। मैंने फिर से डिफाइन की अपनी एरे, इसको कमेंट आउट नहीं करना हमें, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि फॉर लेटर्स ऑफ एरे, जैसे मैं ये करूंगा तो मेरे यहाँ पे इंडेक्सेस नहीं आएंगे, मेरा सीधा लेटर्स ही आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे लेटर्स ऑफ का मतलब है जो लेटर्स की वैल्यू है पहले वो ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। तो मुझे ऐसे इंडेक्स करके नहीं लिखना पड़ा, पहले हमारे नंबर्स आ रहे थे जीरो, पहले इसकी जो लेंथ है उस पर इटरेट कर रहा था, अब इस एरे पे इटरेट कर रहा है। जैसे मैं इसको सेव करूंगा सेम आंसर आएगा ए बी सी डी, बट इसमें जो ऑफ मैंने लिखा तो ये यहाँ पे जो भी लेटर की वैल्यू है वो ए बी सी डी ई आ रही है, यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू थी वो 0 1 2 3 आ रही थी। तो इन और में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। जब तुम ऑफ यूज कर रहे हो और जब तुम इन यूज कर रहे हो, तो अगर तुम्हें अगर तुम्हें इंडेक्स से कुछ काम है तो तुम इंडेक्स इन वाला यूज कर लो, अगर तुम्हें ऑफ, तुम्हें सीधा इस पे ही कुछ काम है, समझ लो तुम्हें लिखना है लेटर्स प्लस ए इज द, क्या लिखूं, इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये हर एक लेटर पे ट्रेड करेगा, ठीक है। ए इज अ, बी इज अ, सी इज अ, डी इज अ। बट अगर सेम चीज मैं इन में लिख रहा हूँ ना, पहले मैं तुम्हें यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। अच्छा एक मिनट, जैसे मैं तुम्हें कल चीज बताई थी कि तुम लेट के साथ सेम चीज बार बार नहीं कर सकते, तो यहाँ पे अभी के लिए इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे सारे इंडेक्स प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या आ रहा है।
देखो यहाँ पे आ रहा है 0 1 2 3 4, और यहाँ पे जब हम लेटर्स प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे ABCD आ रहा है। तो ये डिफरेंस है इन और में। समझ आ गया आ गया। एवरीवन? Yes. ओके। हाँ जी भैया। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि वार और लेट में स्कोप का डिफरेंस होता है। स्कोप मैंने बोला था ना कि मैं कल बताऊंगा फंक्शंस के टाइम। तो अब समझ लो मैं बोल रहा हूँ कि var a इक्वल्स टू 5। फिर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया कि प्रिंट a, एक फंक्शन बना दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया console log। जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा, एक मिनट, console log a, अच्छा मैंने कॉल नहीं किया, सॉरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंट ए कॉल किया, ऐसे मैं रन करूंगा, मेरी वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो मतलब वार का एक ग्लोबल स्कोप होता है, तुम इसको जहां भी डिफाइन करोगे ये लाइक पूरे तुम्हारे कोड में रहेगा हमेशा। ठीक है, लाइक तुम अपने इसको पूरे कोड में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब समझ लो कि मैंने यहाँ पे मैंने बोला लेट a इक्वल्स टू 5। तो पहले तो ये फंक्शन के अंदर मैं रन कर रहा हूँ, फिर मैं इसको एक बार बाहर भी रन करवा के देखता हूँ कि क्या यहाँ पे a की वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, देखो a इज नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 70 जो है दैट मीन्स जो 70 है ये वाली लाइन, ये वाला तो console log हो गया जब मैंने कॉल किया। बट जो लाइन नंबर 74 है, जो लाइन नंबर 74 है उस पर एरर आया। क्यों? क्योंकि a इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन। जब भी तुम लेट यूज करते हो, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल var यूज करूँ तो देखते हैं क्या होगा। एक मिनट। बेसिकली लेट और वार अगर तुम सेम लेवल पे यूज कर रहे हो, मतलब अगर मैंने यहाँ पे वार यूज किया तो वो इस फंक्शन में काम करेगा, और अगर इस फंक्शन के अंदर कोई और ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स का मतलब कोई इफ कंडीशन है, कोई फॉर लूप वगैरह तुम चला रहे हो और उसमें तुम ए यूज कर रहे हो तो वहाँ पे काम करेगा। बट अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेट ए लिखा था, एक मिनट, ओके, हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट, मेरे को ये बताना है कि var a जो है that is in global scope, that means that is accessible here, but when you use एक minute, var is not defined, यार ये चीज चलनी चाहिए। Equals to 5 is log a print a ओके, अभी मुझे इसमें डाउट है तो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट जहाँ तक मेरे को पता है एंड सेम लाइक मैंने यूज की हुई है ये चीज, एंड मेरे को मतलब मैं अभी समझा नहीं पा रहा, तो मैं आज मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा इस टॉपिक को, स्कोप्स जो होते हैं। ठीक है, कल स्टार्टिंग में ले लूंगा। तो आज का इतना ही था। ठीक है, दैट वाज इट अबाउट टुडेज क्लास। हमारा जो मेन हमारा गोल था फंक्शंस एंड लूप्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से विल बी लर्न मोर HTML लेटर। नहीं, HTML हो गया। मैंने तुम्हें जो W3 स्कूल्स के रिसोर्सेज दिए थे सानवी, उनको देख लेना, क्योंकि जो मैंने मेन टैग्स थे जो हमारे फाइनल प्रोजेक्ट में यूज होने वाले हैं वो मैंने बता दिए थे। और जो एक्स्ट्रा टैग्स अगर तुम्हें देखने हैं तो तुम वहां से देख सकते हो। मतलब ऑब्वियसली यार मैं तुम्हें पूरी लैंग्वेज नहीं सिखा सकता, मैं बस तुम्हें एक बेसिक दे सकता हूँ, बाद में तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा। सो नहीं, हम नहीं कर रहे हम और कुछ। हम HTML हो गया हमारा, CSS भी हो गया, और जावास्क्रिप्ट भी आज हमारा कंप्लीट हो गया। कल की क्लास यार प्लीज ज्वाइन कर लेना, कि कल की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम जावास्क्रिप्ट से अपने HTML को कैसे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बटन दबा रहा हूँ तो मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ऐसा कुछ। ठीक है, या फिर मैं कलर अगर मैं कुछ
बटन दबा रहा हूँ तो कुछ बॉर्डर चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज कर सकते हो तुम जावास्क्रिप्ट से अपने HTML में। ठीक है, तो वो चीज़ मैं कल बताऊंगा। उसको हम बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, ये होता है डॉम। ये जो चीज़ आ रही है ना, इसको हम डॉम बोलते हैं। तो इसको हम चेंज करना सीखेंगे। तो आज का जो है, इसको पहले मैं गिटहब पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो गिटहब पे डाल दिया मैंने आज का जो भी काम किया है। तो यार बस यही था आज के लिए। और अपनी हैकाथॉन्स की जो मैंने अनाउंसमेंट बताई थी उस दिन, उसकी टीम फॉर्म कर लेना तुम लोग अपने में ही। लाइक मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तुम्हारे ऊपर है, ताकि कोई लड़ाई वड़ाई ना हो। तो तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स वगैरह है, तुम्हें लगता है अगर फ्रेंड्स नहीं भी हैं, लाइक नेटवर्क बनाना सीखो। ठीक है, अगर तो कोई अननोन नहीं है उसके साथ भी तुम कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड जो विनर होगा उसको प्राइज मिलेंगे। मैंने बता दिया था सब कुछ। हैकाथॉन पेड होगी, ऑफलाइन होगी। मतलब ऑफलाइन तो एक ही डे होगा, बाकी सब तुम्हें मैं टाइम दूंगा प्रोजेक्ट बनाने का। और बस आई थिंक दैट इज इट अबाउट डेज क्लास। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, लाइक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वाइल कोडिंग, कि जब भी तुम कोड करते हो ना, तुम्हारे जो तुम कोड लिख रहे हो उससे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तुम रिसर्च क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर तुम कहीं पे फंस जाओ तो तुम जल्दी से नेट पे सर्च करके उसको सोल्यूशन कितनी जल्दी निकाल पा रहे हो, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन तुम्हें सब कुछ पता हो। ठीक है, क्योंकि सब कुछ किसी को नहीं पता होता। और तुम डॉक्यूमेंटेशन रीड करना सीखो। ठीक है, लाइक मतलब पहले अगर तुम्हें कोई भी समझ हो, तुम्हें कुछ क्रिएट करना है, तो ठीक है यार, तुम पहले यूट्यूब पे चले गए, तुमने देख लिया। अगर वहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, किसी ने नहीं बताई हुई, तो तुम उस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोल रहा हूँ, एक चीज़ होती है जैसे socket.io। ठीक है, इसकी चीज़ बारे में बता रखे हैं लोगों ने, बट मुझे कोई ऐसी चीज़ इसकी यूज़ करनी जो नहीं बता रखी। तो यार मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं। हाउ इट वर्क्स में जाओ, इसमें देख लो कैसे सब काम कर रहा है, सर्वर कैसे बनाना है, इंस्टॉलेशन देखो, इनिशियलाइज कैसे करना है, ये मिडलवेयर वगैरह भी तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या होता है, क्लाइंट में कैसे करना है, सॉकेट इंस्टेंस। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें रीड करके समझ आती है, इनको लिख के टेस्ट करके समझ आती है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब कुछ पता होगा। तुम्हें लाइक बहुत सारी चीजें रिसर्च भी करनी पड़ेगी, तो उसमें से हिचकिचाना मत। और ये नहीं है कि लाइक अगर तुम कहीं पे फंसते हो तो पहले उसको गूगल पे सर्च करो, और अगर तुम्हें तब भी नहीं मिल रहा बहुत सारी रिसर्च के बाद, उसके बाद मेरे को मैसेज करो। ये नहीं कि भाई अगर तुम फंस गए तो सीधा मैसेज कर दिया। ठीक है, अगर तुम कुछ कर रहे हो तो पहले उसको सर्च करो। अगर पहले यूट्यूब पे देखो, अगर यूट्यूब पे नहीं मिलता, ऐसे जितना मैंने भी पढ़ा है वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूट्यूब पे देखो नहीं मिलता, गूगल सर्च करो। एक चीज़ होती है स्टैक ओवरफ्लो, वहाँ पे तुम्हें ऑलमोस्ट सारे डाउट मिल जाते हैं। मैंने अभी बोर्ड का में भी 1-2 बार यूज़ किया है, कुछ चीज़ें देखने के लिए तुम्हारे सामने किया है। ठीक है, तो तुम स्टैक ओवरफ्लो से भी देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। मैं दिखाई देता हूँ, ये हो जाए तुम्हारा स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे अलग अलग लोग क्वेश्चंस डालते हैं, तो मैं यहाँ पे जाके सर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा अपना डाउट लिखोगे तो पहली लिंक यूजुअली स्टैक ओवरफ्लो की आती है। ठीक है, तो तुम यहाँ से अपने डाउट्स देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से भी अगर क्लियर नहीं हो रहा तो फिर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक दैट वाज इट अबाउट आवर क्लास, एंड आई एम स्टॉपिंग screen sharing. Yeah, you guys, if you have any doubt you can ask, otherwise you can leave the meeting. And why do we have two Bhavikas in the class?